पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। ऐसे लोग जो हैं जो कोर्ट को नहीं मान रहे, तो देश के अंदर इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता? हमारे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलेगा और हमारे खिलाफ एक्शन हो जाएगा। और ये खुलेआम बोलेंगे तो देश के अंदर दो कानून चल रहे हैं क्या? कि मुसलमान के लिए कानून अलग है, उनके लिए कानून अलग है। संभल के अंदर यही हुआ, नागपुर में यही हो रहा है। जो संभल में हो वही तो नागपुर में हो रहा है कि मारोगे भी आप और मरोगे भी आप। मुसलमान की हालत क्या कर दी? 5 लोगों का कत्ल हुआ, सारे कत्ल में संभल में मुसलमान जेल गए जा रहे। उन्होंने मारे क्या? पुलिस ने गोलियां मारी थी वहाँ पर। तो उर्दू में क्या लिखा हुआ है हमें पता नहीं, तो आप उर्दू का जला क्यों रहे थे भाई? आप मुसलमान तो बेचारा है, इसे मार लो जिस तरह चाहे मारना भाई। देश में हाल क्या कर दिया हमारा? इतिहासकारों को सुनोगे नहीं, अपने इतिहास गढ़ रहे हो। इतिहास को मिटा नहीं दोगे आप सुनो इतिहासकारों को। आप इतिहासकारों को सुन नहीं रहे हो। कोई आदमी आक्रांता था नहीं था, जिसे गए हुए 400 साल हो गए, हमें मारोगे क्या उस आक्रांता के चक्कर में? देश के मुसलमानों को मारोगे क्या? हमारा क्या लेना देना था भाई? 400 साल की हिस्ट्री का जवाब हम देंगे क्या? ऐसे लोग जो हैं जो कोर्ट को नहीं मान रहे, तो देश के अंदर इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता? हमारे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलेगा और हमारे खिलाफ एक्शन हो जाएगा। और ये खुलेआम बोलेंगे तो देश के अंदर दो कानून चल रहे हैं क्या? कि मुसलमान के लिए कानून अलग है, उनके लिए कानून अलग है। खुलेआम नारे लगाएंगे, खुलेआम गाली देंगे, खुलेआम बोलेंगे, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, हमारे खिलाफ एक्शन होगा 1 सेकंड के अंदर। संभल के अंदर यही हुआ, नागपुर में यही हो रहा है। जो संभल में हो वही तो नागपुर में हो रहा है कि मारोगे भी आप और मरोगे भी आप। मुसलमान की हालत क्या कर दी? 5 लोगों का कत्ल हुआ, सारे कत्ल में संभल में मुसलमान जेल गए जा रहे हैं। उन्होंने मारे क्या? पुलिस ने गोलियां मारी थी वहां पर। नागपुर के अंदर क्या हुआ? नागपुर के अंदर पहले आप फडणवीस साहब बयान दे रहे हैं कि नहीं जलाया गया। वो तो तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं क्या क्या जला है। मैं तो एक उसके ऊपर बयान देख रहा था किसी नेता का कि उर्दू में क्या लिखा हुआ है हमें पता नहीं, तो आप उर्दू का जला क्यों रहे थे भाई? अगर आपकी मान लो एक उसपे मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, उर्दू में क्या लिखा हुआ है हमें पता नहीं, तो आप उर्दू का जला क्यों रहे थे भाई? देवेंद्र फडणवीस की ही जो आपने बात कही, उन्होंने कहा कि जो कोई प्लॉट को नहीं जलाया गया है जिसपे लिखा हुआ था कुरानी का, उन्होंने कहा है कि जिन्होंने भी दंगा करने की कोशिश करी उनको कब्र से निकालें। तो उनको तो कब्र से निकालेंगे, लेकिन जिन्होंने कराया है उनका क्या करेंगे आप? आंख पे पट्टी बंधी होती है न्याय के, और न्याय का तकाजा है न्याय करिए। जिसने भी उसके अंदर रोल किया है सबके खिलाफ एक्शन कीजिए। आप मुसलमान तो बेचारा है, इसे मार लो जिस तरह चाहे मारना भाई। देश में हाल क्या कर दिया हमारा हाल क्या कर दिया देश के अंदर? हमारे लिए तो कोई बोलना भी नहीं चाहता भाई। अब करें क्या? हमारे ऊपर लगातार हमले, हमारे लिए बोलना भी कोई नहीं चाहता। शिवसेना के जो यूबीडी सेक्शन में उन्होंने कहा है कि सेंटर को प्रोटेक्शन टैग रिमूव कर देना चाहिए औरंगजेब के जो टूम है उसके ऊपर। यूबीडी तो सर आपके साथ ही हैं, उन्होंने ये जिस तरीके से बात रखी, ये जिस तरह देखिए उन्होंने जिस तरह से बात रखी, उन्होंने जिस अंदाज में बात रखी है उसको भी सोचिए कि उन्होंने क्यों कहा है। ये क्या बेवकूफ है? उन्हें नहीं पता है? उन्हें तो पता है अच्छी तरह से। सर आरएसएस की बात कर लेते हैं। आरएसएस ने कंडेम तो किया है नागपुर की जो घटना हुई है, उन्होंने कहा है कि ऋचा शर्मा को सुन लीजिए ना, पुनियानी को सुन लीजिए। इतिहासकारों को सुनोगे नहीं, अपने इतिहास गढ़ रहे हो। इतिहास को मिटा नहीं दोगे आप सुनो इतिहासकारों को। आप इतिहासकारों को सुन नहीं रहे हो। देश के अंदर आप फिल्में बना करके नया नैरेटिव गढ़ने का कोशिश कर रहे हो आप। ऐसे थोड़ी ना होता है। और कोई आदमी आक्रांता था नहीं था, जिसे गए हुए 400 साल हो गए, हमें मारोगे क्या उस आक्रांता के चक्कर में? देश के मुसलमानों को मारोगे क्या? हमारा क्या लेना देना था भाई? 400 साल की हिस्ट्री का जवाब हम देंगे क्या? देश के मुसलमान के साथ क्या चाहते हो आप? क्या करना चाहते हो देश के मुसलमान के साथ? मुसलमान को आप टारगेट कर करके नफरत की बुनियाद पे पूरे देश में अपनी सत्ता हासिल करना, बस आपका मकसद इतना सा रहेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर इतिहास ही देखना है तो पढ़ो ना इतिहास, पहले इतिहास पढ़ो।